हेलो जी, नमस्कार। मल्हार हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया। तो आइए अपनी एक्सरसाइज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बुढ़ापा ना हमेशा पैरों से आता है। हमारे पैरों में दिक्कत आती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे हिप जॉइंट हैं फ्रोजन हो जाते हैं, शाइटिका का पेन आता है कई बार कम। ये हमारे लंबर पार्ट से, हमारी जो ये वर्टिब्री है रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, नीचे लंबर पार्ट जो आता है उसमें L3 L4 L5 इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हमारा पोस्चर गलत हो जाता है, बैठने का, लेटने का, या कभी कोई चोट लग जाती है, या कई बार हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स नहीं करते हैं तो वो वर्टिब्री आपस में प्रेस हो जाती हैं, पास पास आ जाती हैं, और जो नर्व है वो दब जाती है। नर्व दबने के बाद क्या होता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उससे हमारे ये पूरे पैर में दर्द आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो पेन बढ़ेगा और वो बड़ा भयंकर पेन होता है। ये आजकल एक आम समस्या हो गई है और फ्रोजन हिप भी जो है एक आम समस्या हो गई है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कोई जूता नहीं पहनते काफ़ी दिनों तक और फिर उसको पहनेंगे तो वो हमें टाइट लगता है, कंफर्टेबल नहीं होता। रोज़ पहनेंगे तो वो हमारे पैर के साथ एडजस्ट हो जाता है। ऐसे ही कपड़े का है, कपड़ा भी काफ़ी दिन नहीं पहनेंगे, फिर कभी पहनेंगे तो वो हमें टाइट टाइट लगता है, क्योंकि जो थ्रेड्स हैं ना वो भी श्रिंक हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का भी है, जिस भी पार्ट को हम कम यूज़ करेंगे उसकी मोबिलिटी कम होगी तो वो स्टिफ हो जाते हैं, फ्रोज़न हो जाते हैं। तो आज इसी के लिए मैं आपको एक दो एक्सरसाइज बताऊंगी और वो भी हम बेड पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। ये किसी की शिकायत नहीं रहेगी कि हम पार्क तक नहीं जा पाते, हमारे घुटनों में दर्द है या हम चल नहीं पाते, तो वो एक्सरसाइज भी हम बेड पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले वही है कि आप सबसे पहले थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे और जितना हो सके पैर आपके अंदर की तरफ आ जाएं, और फिर कमर सीधी, थोड़ी सी देर आप बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई से क्या होता है, बॉडी वार्म अप हो जाती है, हमारे हिप्स थोड़े से मूवमेंट में आ जाते हैं, जॉइंट्स थोड़े से खुल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पहले हम करेंगे बटरफ्लाई खुल के, कमर सीधी, कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट के, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल हम लेट जाएं ऐसे, और लेट के जो है कोई कपड़ा ले लें ऐसे, ये आप ऐसे कपड़ा ले लें, ये मेरे पास चुन्नी है मेरी, और इसको पैर में डाल लें ऐसे। इसकी सहायता से हम करेंगे पूरा ऐसे इसको पूरा 90 के एंगल पे इसको सीधा ले लें, एग्जैक्ट 90 के एंगल पे। एक पैर हमारा ये सीधा रहेगा और ये पैर हम अपना राइट साइड में धीरे 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 लेके जाएं, और शुरू शुरू में आप जितना ले जा सकते हो ना, रखना 90 के एंगल पे, घुटना नहीं मोड़ना है। जितना आप कर सकें आप उतना करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। अब मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है तो देखिए, मैं तो नीचे टिका देती हूँ और इसको यहाँ होल्ड करेंगे जितनी देर तक आप होल्ड कर सकें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक इसको होल्ड करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सारे मसल्स, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ये काफ मसल्स हैं, इन सब पे पूरा खिंचाव आ रहा है। और हमारा जो ये फ्रोज़न हिप होता है ये धीरे धीरे हमारा खुलना शुरू हो जाता है, ये जॉइंट बिल्कुल इसमें मोबिलिटी आ जाती है। तो इसको बिल्कुल ऐसे टिका दें नीचे। शुरू में आप जितना कर सकते हैं इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। स्ट्रेस आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, स्ट्रेस डालोगे तो और दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, धीरे 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 आप इसको नीचे टिकाने की कोशिश करें ऐसे बिल्कुल, और होल्ड करें। और जहाँ तक हो सके आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें कि आप इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही होल्ड कर लें। फिर आप इसको ऐसे ही ऊपर ले आएंगे बिल्कुल 90 के एंगल पे। ऐसे ही आप दूसरे पैर को करेंगे, दोनों पैरों को बारी बारी से। ये ऐसे देखो, बिल्कुल 90 के एंगल पे, और इसको बिल्कुल ऐसे लेके जाएंगे कंप्लीट नीचे सीधा। ये देखो, नीचे टिका देंगे, थोड़ा सा और खींच लें, बिल्कुल घुटना सीधा रहे, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। तो आप पहले ही दिन इसको नीचे टिकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि शुरू में नहीं टिकेगा
धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पेन बहुत होता है, ये मसल्स खींचते हैं। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और सारा पेन आपका निकल जाएगा। जो ये हिप जॉइंट है ये बिल्कुल आपका धीरे धीरे खुल जाएगा और फिर इसको वापस ले आएं। तो ये प्रैक्टिस आपने रोज़ करनी है। उसके बाद आप दोनों पैरों को जोड़ के और ऐसे कर लें, बिल्कुल सीधे 90 के एंगल पे, और इसको कम से कम 5 मिनट यहाँ होल्ड करें और पंजे जो हैं वो अंदर की तरफ खींचेंगे। तो देखिए हमारे जो ये पिंडलियाँ हैं, इनको काफ मसल्स बोलते हैं, ये हमारे शरीर का सेकंड हार्ट है। हमारा हार्ट जो है पूरे ब्लड को ऊपर से नीचे हर बॉडी पार्ट को फ्लो करता है, पंप करता है, और हमारे नीचे से जो ब्लड को वापस ऊपर भेजता है वो ये काफ मसल्स हमारा काम करते हैं। और अगर ये स्टिफ हो जाएंगे तो हमारी जो नसें हैं वो दब जाएंगी और ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो इन को सॉफ्ट करने के लिए ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। और अंदर की तरफ करें तो देखिए ये ब्लड सर्कुलेशन सारा नीचे आएगा बिल्कुल। जो वेरिकोज वेंस, ये वेरिकोज वेंस के लिए आजकल वेरिकोज वेंस जो है सबकी आम समस्या हो गई है। और उसका कारण क्या होता है मैं अभी बैठ के बताती हूँ आपको। आप इसको ऐसे ही होल्ड करके रखें, देखिए कम से कम 5 मिनट इसको ऐसे होल्ड करें ताकि सर्कुलेशन सारा नीचे आ जाए। और उसके बाद क्या है, हमारा जो ये पेल्विक पार्ट है, टेल बोन है, डिस्क है, उस पर भी काफ़ी स्ट्रेचिंग हो रही है। देखिए ये पार्ट हमारा उठ जाता है और ये स्ट्रेचिंग होगी, सारी नसें हमारी पूरी स्ट्रेच हो गई हैं। शाइटिका है, हिप का पार्ट है, L4 L5 है, सभी हमारी स्ट्रेचिंग होगी, सब पे से प्रेशर हट जाता है और वो रिलैक्स हो जाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इस चुन्नी की सहायता से ही इसको ऐसे खींचे रहें और हम अपनी बॉडी मूवमेंट शुरू करते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल। फिर वापस जाएं ऐसे, मैक्सिमम स्ट्रेच करें। देखिए हमारा नीचे का पार्ट मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहा है, सारी नर्व्स पे से प्रेशर हट रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। फिर ऐसे आ जाए, फिर वापस जाएं ऐसे। तो ऐसे करने से हमारा जो ये है पेल्विक पार्ट है, हमारा डिस्क पार्ट है, इस पे सब पे इतनी अच्छी मसाज होती है कि फुल एक्सरसाइज। ये देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, पूरा पैर सीधे रहेंगे, बिल्कुल पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। मैं आपको इधर से करके दिखा देती हूँ। ये एक्सरसाइज इस साइड से, फ्रंट से थोड़ा सा ऐसे ऐसे रखे, बिल्कुल ऐसे मैक्सिमम स्ट्रेच कर लें आप। ऐसे सिर को घुटनों की तरफ लेके आएं, ऐसे, फिर ऐसे आराम से करना है, झटका बिल्कुल नहीं मारना। और ये प्रैक्टिस से आता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। ये सारा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये देखिए ऐसे, तो पूरा शरीर जो है ना इतना बढ़िया फ्लेक्सिबल हो जाता है और इसको होल्ड करना होता है। तो देखिए जो है ना वेरिकोज वेंस, वेरिकोज वेंस में क्या होता है, हमारे यहाँ की सारी नसें नीली पड़ जाती हैं और मोटी मोटी फूली फूली नसें हो जाती हैं। वो क्या होती हैं कि हमारा सारी बीमारियाँ हमारे लाइफस्टाइल से आती हैं कि आजकल हम सारा काम खड़े खड़े करते हैं, किचन में भी काम खड़े, कुकिंग भी खड़े खड़े, कपड़े भी खड़े खड़े धोने, सारे काम हमारे खड़े खड़े होते हैं। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे आता है ज़्यादा। और हमारी ये जो ये है इसको हम काफ मसल्स बोलते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी काफ मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और हमारी वेंस कमज़ोर हो जाती हैं उसके प्रेशर से। और अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे 2 दिल होते हैं, एक हमारा हार्ट जो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है और नीचे हमारे काफ मसल्स जो ब्लड नीचे की तरफ आया ना उसको ऊपर भेजने का काम करता है ये। अगर यहीं कमज़ोरी रहेगी तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, तो वो ब्लड वहीं इकट्ठा होता रहता है और नसें फूल जाती हैं और वो फिर पेन करने लगती हैं।
तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि चुन्नी दोनों पैरों में डाल के और पैरों को 90 के एंगल पे 5 मिनट तक ऊपर होल्ड कीजिए और फिर आप ये एक्सरसाइज कीजिए ऐसे लोटे की तरह घूमने वाली। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है काफ मसल्स को। आप इसको एक तरह से और भी रिलैक्स कर सकते हो। बेलन लेके आप बेलन को ऐसे फेर दें ऊपर से नीचे, यहाँ भी फेर सकते हैं बेलन को। बेलन एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, उससे भी हमारे काफ मसल्स जो हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जितने हमारे काफ मसल्स सॉफ्ट होंगे उतनी ही हमारा ब्लड फ्लो ईजी हो जाएगा। तो वेरिकोज वेन्स का ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। और उसमें हम क्या करेंगे स्ट्रेचिंग में कि हमारे ये पंजे हैं ना, ऐसे बैठ के भी आप स्ट्रेचिंग करें वेरिकोज वेन्स के लिए ऐसे। और ये पंजे हैं ना हमारे, इनको ऊपर की तरफ खींचें ऐसे। देखो यहाँ पूरा खिंचाव आ रहा है इनमें, वेन्स पूरा ऊपर की तरफ खींचें और पैर ऊपर करके, इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन नीचे हो जाए। तभी तो शीर्षासन करते हैं। बहुत ज़रूरी शीर्षासन हमारे पूरी बॉडी फिटनेस के लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन तक पूरा ब्लड जाता है और ऑक्सीजन मिलती है हमें पूरी, और हमारी बॉडी फिट रहती है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके हम बेड पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। तो आप भी इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि देखिए हमें जो है ना, अब असहाय हम कब महसूस करेंगे जब हमारे पैर नहीं चलते। और पैर कैसे चलेंगे? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अपनी मोबिलिटी बढ़ाएंगे। बेड पर बैठे बैठे नहीं होगा। खाली भी बैठे ना, दिन में बैठे बैठे भी ना ऐसे बटरफ्लाई करते रहा करो। ये तो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बैठे बैठे बटरफ्लाई करते रहे तो आपके ये हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल रहेंगे। और यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो सारी नर्व्स जो हैं यहीं से होके निकलती हैं पैरों तक, तो आपके पैर बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही बढ़िया मोटिवेशनल और यूज़फुल वीडियो के साथ अगली एक्सरसाइज के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए। बॉडी भी फिट रखें, माइंड भी फिट रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं, बाय बाय।